हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख रहे थे हम लोग क्या बायोलॉजी में क्या क्या पढ़े थे। पहले पढ़े थे महत्वपूर्ण शाखाएं, कंप्लीट हो गया। फिर सेल कंप्लीट हो गया। पोषण वो भी कंप्लीट हो गया। पाचन तंत्र वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या था? ब्लड। अब ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड को ही क्या कहा जाता है? रक्त, रुधिराणु या खून। ब्लड का अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। हल्का क्या होता है? क्षारीय। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 रहेगा तो उदासीन। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। एक समान मनुष्य में कितना ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। शरीर के वजन का 7%, जितना शरीर रहेगा उसका 7% क्या रहेगा? ब्लड। जैसे कि अब अपना वेट के अनुसार निकाल लीजिएगा कितना ब्लड है आपकी बॉडी में। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ब्लड कितने प्रकार का होता है? ब्लड को दो भागों में बांटे हैं, एक प्लाज्मा, एक रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45%। प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है? रक्त का एक तरल भाग है। प्लाज्मा में 92% जल होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 92% जल होता है। इसमें एक फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है इसमें? प्लाज्मा में क्या होता है? एक फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है। ये प्लाज्मा रंगहीन होता है लेकिन हल्का पीला रंग के होता है। कहा जाता है रंगहीन, लेकिन कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। और रक्त कणिकाएं में क्या होता है? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो देखते हैं आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड कैप्सूल। लाल आरबीसी को एंथ्रोसाइड भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइड। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है? पलिहा या दिल्ली में। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेगा कहाँ? तो पलिहा या दिल्ली में। और ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, बैंक जिसे कहते हैं ना पैसा जो जमा करते हैं, तो वहाँ ब्लड का जमा होता है, वो कहाँ होता है? तो पलिहा या दिल्ली में। मेल में कितना होता है ब्लड का संख्या? तो 55 लाख घन मीटर। और फीमेल में होता है 45 लाख। आरबीसी के प्रभावित होने से रोग मलेरिया और एनीमिया रोग होता है। तो कौन सा प्रभावित होता है? आरबीसी। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग। पहले भी बताए थे। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या होता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी बोलेगा कि आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, अभी पीछे ही बताया था। और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद में ऊंट और लामा, अपवाद में क्या होता है? ऊंट और लामा। बोलेगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद में कौन कौन सा होता है? तो ऊंट और लामा। जिसमें कि पहाड़ों या ऊंचाई में रहने वाले लोग के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ओबीसी की मात्रा मतलब O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाता है। ऊपर चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा यानी आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? आयरन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। बोलेगा कि आरबीसी में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना पूरे बॉडी में। फिर वो नेक्स्ट है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC को लिकोसाइड भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? लिकोसाइड। WBC को आर्मी या सैनिक रोग से रक्षा करता है। कौन? WBC। WBC का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन। WBC की संख्या कितनी होती है? 10,000। बोलेगा WBC की संख्या कितनी है? तो 10,000। ऐसे ये क्वेश्चन है पूछेगा। WBC में केंद्रक होता है। WBC में क्या होता है? केंद्रक होता है। लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। WBC का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। WBC का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। लेकिन बोलेगा कि आरबीसी का आकार, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है।
WBC का प्रकार, WBC को दो भागों में बांटे हैं, एक कनिका युक्त और एक कनिका रहित। एक क्या है, कनिका युक्त और एक कनिका रहित। एक ग्रीन्यूल है और एक अग्रीन्यूल। इसमें आएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट टी वेल का होता है, टी आकार का होता है। लिम्फोसाइट कैसा होता है, टी आकार का। अब बोलेगा आकार में सबसे बड़ा, तो कौन सा, मोनोसाइट। आकार में सबसे बड़ा कौन सा होता है, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट कैसा होता है, टी आकार का होता है। इधर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसोनोफिल। बोलेगा संख्या सबसे अधिक किस में होता है, तो न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे कम संख्या किस में होती है, तो वेसोफिल में होता है। सबसे कम किस में होता है, वेसोफिल में। लेकिन किस में, कनिका रहित में। और इधर कनिका युक्त में। मोनोसाइट का आकार कैसा होता है, तो बड़ा। और लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है, टी आकार का होता है। लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है, टी। अब नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही बिम्बाणु कहा जाता है या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। इसका जीवन काल 7 से 8 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन होता है, 7 से 8 दिन होता है। इसका मतलब प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 15 लाख से 4.5 लाख। कितना होता है, 15 लाख से 4.5 लाख होता है। डेंगू रोग होता है ना, तो उसमें प्लेटलेट्स की क्या होती है, कमी होता है। जैसे सीढ़ी वे सब चढ़ नहीं पाते हैं, डेंगू हो जाता है तो बहुत वीकनेस हो जाता है। तो डेंगू रोग होगा तो क्या कमी हो जाएगा, प्लेटलेट्स की संख्या कमी हो जाएगी। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह गोल गोल। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। प्लेटलेट्स में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने कब किए थे, 1902 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलेगा ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था, तो 1902 ईस्वी में। ब्लड ग्रुप का निर्माण कौन करता है, तो एंटीजेन करता है। ब्लड ग्रुप का निर्माण कौन करता है, एंटीजेन। बोलेगा ब्लड ग्रुप का निर्माण कौन करता है, निर्धारण, तो यानी एंटीजन करता है। एंटीबॉडी और एंटीजेन का विपरीत कार्य करता है। एंटीबॉडी और एंटीजन क्या करता है, विपरीत काम। एंटीजन जो होता है वो आरबीसी में होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। एंटीजन किस में होता है, आरबीसी में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है और एंटीजन किस में होता है, आरबीसी में होता है। एंटीबॉडी ए बी, छोटा ए बी होगा, इसका बोले ना विपरीत कार्य करता है। तो ये एंटीजन अगर बड़ा ए और बड़ा बी है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा ए छोटा बी। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन सा किस में है। ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन रहेगा, ए। तो इसका एंटीबॉडी बी अपोजिट। और ए बी है तो बी एंटीजन हो गया, क्योंकि ये तो एंटीजन किस में होता है, ब्लड में ही होता है। तो इसे ई प्लाज्मा में होता है तो कौन सा होगा, बी। तो ए। और ए बी नील होता है, इसमें ना कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ना एंटीजन। और ओ में होता है ए बी। ओ में क्या होता है, ए बी। देखो दोनों एक साथ क्यों नहीं होता है, इस ए के साथ ए ही क्यों नहीं होता है, बी क्यों होता है। देखो क्योंकि ए हो गया ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। तो यहाँ देखो ए ऐसे लिखते हैं ना, उसी के आकार में देखो ऐसे ऐसे ए रहेगा। तो ए ऐसे होता है और बी ऐसे लिखते हैं तो उसका छोटा सा भाग ये ऐसे ले लो। तो ई हो गया बी, ई क्या हो गया, बी। और ये हो गया ए, ये हो गया देखो ए। तो ये दोनों एक साथ जाएगा तो फंस जाएगा, इसीलिए इसके साथ अपोजिट होता है। क्या होता है, विपरीत कार्य करता है। अगर एंटीबॉडी ए रहेगा तो एंटीजन अगर ए रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। लेकिन एंटीजन अगर बी रहेगा तो एंटीबॉडी बी रहेगा तो इसमें ए होगा। देखो इसमें बी है ना, बी, इसमें देखो सर्कल बी ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो आधा ही बी। इसमें कौन सा है, बी एंटीजन है, तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए। देखो इसके आकार ऐसे ए ऐसे लिखते हैं, इसमें ए। तो इसमें अगर इसमें जाएगा तो ये नहीं फंसेगा, लेकिन ए और ए दोनों में जाएगा तो फंस जाएगा, तो फिर ब्लड का ये होगा ही नहीं। और ए बी में कोई नहीं होता, इसमें दोनों एंटीबॉडी और एंटीजन। ए बी में ओ में होता है ए एंटीबॉडी भी, ए एंटीबॉडी और बी।
ब्लड डोनेशन करते हैं ना, रक्तदान, तो क्या करते हैं, अगर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, तुमको पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, अगर तुमको देना पड़ेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप दोगे, ओ निगेटिव। क्या दोगे, ओ निगेटिव। जिसका ओ निगेटिव है वो सबको दे सकता है, और जिसका ए बी पॉजिटिव है वो सबसे ले सकता है। क्या करता है, जिसका ए बी पॉजिटिव है वो सबसे ले सकता है, और जिसका ओ निगेटिव है वो सबको दे सकता है। क्या कर सकता है, दे सकता है। आरएच फैक्टर क्या है, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। आरएच फैक्टर का खोज किसने किया था, लैंडस्टीनर और विनर। सबसे पहले आरएच फैक्टर देखा गया था बंदर में। किसमें, बंदर में। अगर ये पॉजिटिव और ये ऐसे उपस्थित रहेगा तो ये पॉजिटिव, और नहीं उपस्थित रहेगा तो निगेटिव। देखो ये जो है ना, ये चारकोल की तरह जो बना हुआ है, ये पॉजिटिव का डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉजिटिव को। इसमें ये तो आकार था ए का, ऐसे ही ये लिखते हैं ए, तो ए है और इसमें चारकोल बना हुआ है, इसका मतलब है ए पॉजिटिव है। ये क्या है, ये ए पॉजिटिव है। और इसमें देखना ये बी ऐसे ही, इसमें कोई चारकोल की तरह नहीं बना हुआ है फिगर, ये क्या हो जाएगा, बी निगेटिव। क्या हो जाएगा, बी निगेटिव। ए बी ओ पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। ए बी पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव होता है। क्या क्या होता है, एक प्लस है लेकिन माइनस होगा ही ऑफकोर्स, ये तो जरूरी है। अब आगे उसका बताते हैं, माता पिता को तो बच्चे में कौन सा ब्लड जाएगा। अब माता पिता का ग्रुप और बच्चे में कौन सा, अगर माता पिता का ये है और तो बच्चे में कौन सा ग्रुप जाएगा। पहले 6 पॉइंट याद कर लो। देखो, ओ है और अदर है तो ओ और अदर ही बनेगा। जैसे ओ है और पिता का ओ है और माता का ए है तो ए और अदर बनेगा। क्या बनेगा, ओ और अदर बनेगा। ए और बी है, ए एंड बी है होने पर ऑल ग्रुप बनेगा। ए है, ए पिता का है और माता का बी है तो बच्चे में क्या बनेगा, ऑल ग्रुप बनेगा। और अगर पिता में ए बी है और माता में कोई और है तो ओ को छोड़कर सब बनेगा। क्या बनेगा, ओ को छोड़कर सब बनेगा। और सेम है, माता को ओ माता का भी है और पिता का भी ओ है होने पर ओ जो रहेगा ओ और सेम बनेगा। क्या होगा, ओ और सेम बनेगा। जैसे ए है, पिता का भी और माता का भी ए है तो सेम बनेगा, लेकिन ओ के साथ ओ भी होगा और सेम होगा। और 6 पॉइंट क्या है, ए ओ और ए बी, ओ एंड ए बी साथ में नहीं हो सकता। अगर पिता का ओ है और माता का ए बी है तो साथ में ए और ओ और ए बी नहीं आएगा, उसके अलावे जो ग्रुप होगा वो आएगा बच्चे में। देखो, हम अभी क्या बताए थे, ओ एंड अदर होगा तो ओ एंड अदर ही आएगा। क्या होगा, ओ एंड अदर ही आएगा। देखो, ओ और ओ है, सेम है तो हम क्या बोले थे, ओ होगा और सेम होगा। तो माता में भी देखो ओ है और पिता में भी ओ है तो ओ है, सेम है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है सेम एंड सेम होने पर ओ होगा और सेम होगा। मतलब ओ जो भी रहे पॉजिटिव और निगेटिव, ओ एंड ओ पिता का भी और माता का भी ओ है तो ओ तो होगा ही, लेकिन एक क्या आएगा, जो है वो आएगा। ओ के साथ ए करेंगे, पिता का ओ है माता का ए है तो क्या आएगा, ओ और ए आएगा। ओ और बी है तो ओ और बी आएगा। ओ तो सब में ही आएगा। अब ओ और ए बी बोले थे अभी ही कि ओ और ए बी एक साथ नहीं आ सकता है। क्या है, ओ और ए बी एक साथ नहीं आ सकता है। तो इसको ओ और ए बी को छोड़ दो तो क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। किसके साथ, ओ के साथ। अगर ओ रहा माता में, पिता में ओ रहा और माता में ये सब रहा तो बच्चे में क्या आएगा, ये आएगा। ए बी के साथ देखते हैं, अगर पिता का भी ये है और माता का भी ये है तो क्या आएगा, सेम है तो सेम तो होगा ही, लेकिन ओ होगा। बताए थे अभी ए और बी है तो ए भी आएगा, बी भी आएगा। ए बोले ना, ए बी है तो ऑल ग्रुप बनेगा तो ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा और ओ बनेगा। ए है और ए बी है तो ओ तो आएगा एक साथ नहीं, क्योंकि ओ और ए बी एक साथ नहीं आ सकता है। तो ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। किसके साथ, ए के साथ। अगर ए रहेगा तो उसका बच्चे में ए ग्रुप बनेगा। अब बी के साथ देखते हैं,
अगर माता में ए है, पिता में भी ए है, बी है, पिता में भी बी है और माता में भी बी है, तो सेम सेम है, तो सेम है तो ओ तो आएगा ही, और जो है सो आएगा, जो है सो क्या होगा, बी है तो बी ही आएगा। बी और ए बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ को छोड़कर सब, ओ को छोड़कर क्या आएगा, सब आएगा। तो ए होगा, बी होगा और ए बी होगा, किसके साथ, बी के साथ। और ए बी के साथ सेम सेम है तो सेम तो ही आएगा ही, लेकिन यहाँ बोलोगा कि ओ क्यों नहीं है, तो ओ और ए बी एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए सेम सेम हो गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। कोशिश की, बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है। जब बेबी होता है तो उस बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित होता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका रक्त माँ की ओर प्रभावित होता है। क्या होता है, माँ की ओर प्रभावित होता है। और जो बोलेगा प्लेसेंटा किसे कहते हैं, तो जो माँ और बच्चे के बीच में जुड़ा रहता है ना उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। बोले जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चे का ब्लड किस में जाता है, माँ में प्रभावित होता है। किस में, माँ में प्रभावित होता है। अगर सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन नहीं होना चाहिए, मतलब सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन साथ में नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले इसको देख लो, उसके बाद दिखाते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH+ है, मतलब पॉजिटिव है, अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, RH नेगेटिव, तो पहला संतान के दौरान रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित हो जाएगा। अभी ही बताए थे, रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रभावित हो जाएगा, जिससे माँ के शरीर में RH एंटीजन का विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा। एंटीजन के विरुद्ध क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। हम बोले थे अभी कि एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो, एंटीजन के विरुद्ध मतलब अपोजिट एंटीबॉडी तैयार हो गई, लेकिन पहला बच्चा स्वस्थ होगा। अगर सेकेंड बच्चा हुआ तो बच्चे में RH+ जो आया था ना, यहाँ एंटीजन की जगह क्या आ गया था, एंटीबॉडी, तो यहाँ प्लस हो गया, तो ब्लड ग्रुप होगा, अर्थात RH एंटीजन होगा। क्या हो गया, एंटीजन होगा। और माँ में पहले से एंटीबॉडी है, पहले एंटीजन की जगह क्या बन गया था, एंटीबॉडी, और माँ में पहले से ही एंटीबॉडी है, जिसके कारण सेकेंड बच्चा का मृत्यु हो सकता है। जिसके कारण क्या हो जाएगा, सेकेंड बच्चे का मृत्यु हो सकता है। अब बोलो कैसे हो गया, ये समझ में आया। अभी ये बताए थे हम कि जब बच्चा होता है तो बच्चा का ब्लड माँ में प्रभावित होता है। अगर पिता का पॉजिटिव और माँ का निगेटिव है तो पहला बच्चा तो ठीक होगा, लेकिन सेकेंड बच्चा का मृत्यु होगा। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये एंटीजन की जगह क्या तैयार किया गया था, एंटीबॉडी। क्या तैयार हो गया, विरुद्ध एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी पहले से ही, और फिर जब सेकेंड बच्चा होगा तो फिर से एंटीबॉडी की जगह एंटीजन की जगह क्या हो गया, एंटीबॉडी तैयार हो गया, जिसके कारण बच्चा का क्या होगा, मृत्यु हो सकता है। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे हम, अभी रुको। देखो, अगर RH+ है माता में भी और पिता में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और पिता में निगेटिव और माँ में भी निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता में निगेटिव और माँ में पॉजिटिव फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है कि पिता में पॉजिटिव और माँ में निगेटिव, पिता में पॉजिटिव और माँ में निगेटिव। तो अभी ये बताए थे कि पिता में अगर पॉजिटिव और माँ में निगेटिव रहेगा तो पहला बच्चा तो स्वस्थ होगा, लेकिन सेकेंड बच्चा की एंटीजन जो निर्माण किया था वो विरुद्ध एंटीबॉडी का विरोध किया था, और एंटीबॉडी पहले से ही है, तो फिर से एंटीबॉडी तो बनेगा नहीं, क्योंकि सेम एंटीबॉडी एंटीजन एक साथ होता नहीं है, तो इसके कारण उस बच्चे को डेथ हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतरीन समझाने की अपनी तरह से बहुत कोशिश किए हैं। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।